मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सारजी परमागम ग्रंथ है और इसके निश्चय परम आवश्यक अधिकार की 143वीं गाथा उपरांत 5 श्लोक टीकाकार मुनिराज पद्म ब्रह्म मलधारी देव ने कहे। उसमें अपना तीसरा श्लोक 242 नंबर का, उसकी स्वाध्याय अपन ने कल प्रारंभ की थी। कहा था इसमें कहते हैं कि जो तपश्चर्या सभी सुविधियों को प्राण प्यारी है, इंद्रों के द्वारा भी सतत वंदनीय है, उसको प्राप्त करने के बाद भी कोई जीव काम अंधकार युक्त संसार से जनित सुख में रमता है, वह कली काल से घायल बने को प्राप्त हुआ है। लिखा है ना, कली कालती ईजा पामेलो छे। ईजा माने घायल हुआ है। उस पर गुरुदेव का अपन व्याख्यान देखते हैं, 52 पेज है। देखो, इस लोक में तपश्चर्या समस्त सुबुद्धियों को प्राण प्यारी है। अब तपस्या किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या देखो। तपस्या यानी कि आनंद स्वरूप भाव। तपस्या यानी काय क्लेश नहीं, तपस्या यानी परेशानी नहीं, तपस्या यानी हैरानी नहीं, तपस्या यानी आनंद का भाव। जहाँ आनंद का प्रचुर झरना बहता है, ऐसा उग्र प्रवाह आनंद का जहाँ बहता है, उसका नाम तपस्या है। तो तपस्या यानी आनंद स्वरूप। तपयन्ते इति तपः, आनंद का सागर। तप से तप कर, आनंद का सागर है ना आत्मा, आत्मा के प्रदेश प्रदेश में आनंद का अपार सामर्थ्य स्वरूप भाव विद्यमान है। आनंद गुण है ना आत्मा में, तो आनंद गुण है तो कहाँ है आत्मा में आनंद गुण? कि प्रदेश प्रदेश पर, संपूर्ण विस्तार में, प्रदेश प्रदेश पर। और आनंद कहाँ व्याप्त है? कि आत्मा के प्रदेश प्रदेश में आनंद व्याप्त है। और कितना व्याप्त है? कि अपार है, जिसकी कोई सामर्थ्य का पार नहीं। ऐसे अपार प्रदेश प्रदेश में व्याप्त स्वरूप यह आनंद से व्याप्त यह आत्मा, तो उसको तपे। तो तपे तो क्या हुए? आनंद ही हुए। ये लॉजिक देखना इसमें कि जो आनंद स्वरूप है, आनंद का सागर है, आनंद का भंडार है, आनंद कंद है। आनंद कंद, कंद शब्द का प्रयोग क्यों किया? शकरकंद सुना है ना,
तो शकरकंद माने उसके जहाँ सुई भी लगाकर ऐसे निकालो तो उसमें जितना भी उसका अंश आएगा वो मीठा है। तो शकरकंद, ऐसे ये आनंद कंद, तो इसको तपे तो क्या निकले कि ये आनंद से शोभायमान होता है। जैसे सोने में गेरू लगे और सोना शोभित होता है, तो गेरू की शोभा है कि सोने की शोभा है? शोभित तो सोना हो रहा है। क्यों कि सोने में शोभायमान होने का भाव विद्यमान है। सोने में जैसे गेरू लगे और ओपे नाम चमकता है, शोभित होता है, ऐसे आत्मा अंदर आनंद से शोभित हो उठता है, अतीन्द्रिय आनंद से जगमगा उठता है। इसको तपस्या कहिए। पहले तो ये बात समझना जरूरी है कि अपने चित्त में कदाचित तपस्या के नाम पर यह बात कहीं कोई प्रकार से रह गई हो, रह रही हो कि तपस्या यानी कि गर्मियों में ऊंची पर्वत की शिलाओं पर जाकर के और तेज धूप में बैठ कर के वहाँ पर ध्यान लगाए सो तपस्या है। कि नहीं, तपस्या तो अपने आनंद सागर में गोते लगाना है, उसका नाम तपस्या है। बाह्य में भले यह प्रसंग दिखता हो, बाह्य में कदाचित ऐसा प्रसंग दिखाई दे कि मुनिराज हैं जिनके तन पर वस्त्र का धागा भी नहीं और वे पर्वत की शिखर पर जाकर शिला पर धूप में, गर्मियों में, जेठ में, तपती दोपहरी में वहाँ बैठे हों, तो अपन इसे तपस्या समझ रहे हैं। वो तपस्या नहीं है। तपस्वी ऐसा दिखाई दे, लेकिन तपस्या तो अपना जो आनंद का सागर है उसमें जो परिणति उपयोग की क्षण क्षण में गोते लगा रही है और वहाँ जाकर के वह डूब गई है, इसका नाम तपस्या है। ये तो पहले तो ये समझना चाहिए कि तपस्या आनंद भाव है, कष्ट भाव नहीं है, आनंद भाव है। अतीन्द्रिय आनंद से जगमगा उठे, इसको तपस्या कहिए है। देखो, इस लोक में तपश्चर्या समस्त सुबुद्धियों को प्राण प्यारी है। आनंद का भोग, आनंद का उछाला, आनंद की तरंग किसे प्यारी नहीं? लेकिन जिन कुबुद्धियों को बाह्य विषयों में आनंद की कल्पना चल रही है और अपने आनंद सागर की जिनको खबर नहीं है, अपने आनंद रूपता का जिनको भान नहीं है, वे कुबुद्धियों को तो ये तपस्या कष्टकारी लगती है। लेकिन जो सुबुद्धि हैं, जिनको बाह्य विषयों में सुख नहीं है, ऐसी सुमति जिनके जागृत हो गई है और सुख तो मात्र मेरे सुख स्वरूप आत्मा में ही है, ऐसी जिनको सुबुद्धि वर्तती है, उनको इस आनंद सागर में गोते लगाने रूप जो तपस्या है वह कैसी लगेगी? प्राण प्यारी। प्राण प्यारी का अर्थ क्या होता है कि प्यारी में भी कितनी प्यारी कि प्राणों से भी प्यारी, ऐसी कहा प्राण प्यारी। शब्द आया ना, प्राण प्यारी है। प्यारी तो समझ गए कि जिससे प्रेम हो उसे प्यारी, प्रीति हो, प्रेम हो, उसे प्यारी कहा। फिर प्राण प्यारी, प्राण विशेषण लगाया। प्राण प्यारी माने कि जगत में सामान्यतया प्राणों से सबको प्रेम है ना। छोटा सा जीव भी हो तो जरा सी भी कोई प्रतिकूलता देखता है तो पहले प्राणों को बचाने के लिए ऐसे चींटी जाती हो, जरा कोई आपत्ति सी दिखे तो तुरंत खिसक जाती है, मच्छर है उड़ जाता है।
तो जगत में जीवों को प्राण प्यारे हैं और सुबुद्धियों को प्राणों से भी प्यारी है अपने आनंद स्वरूप की लीनता, उसकी एकाग्रता और एकाग्रता की उग्रता यानी तपश्चर्या। ठीक है, लेकिन यह तपस्या यानी ये अपवास किया और यह किया सम्यक दर्शन बिना, यह कोई तपस्या नहीं है ना। वास्तव में वह कुतप है। जैसे शास्त्रों में समझो एक सरल संबोधन देने के लिए बाल तप कहा, वास्तव में तो कुतप है, क्योंकि तप तो है नहीं और उसमें तप की बुद्धि है, तो ये काय में गया, मिथ्या में। और मिथ्या माने कु विशेषण किस में लगता है? मिथ्यात्व में। कठिन काम बहुत, सम्यक दर्शन बिना शास्त्र पढ़े, 11 अंग पढ़ा और इसका मान लिया, अभिमान किया, ये कोई वस्तु नहीं। इस लोक में तपश्चर्या, अब देखो तपश्चर्या शब्द कहो कि मुनिपना कहो, एक ही बात है। तपश्चर्या शब्द से मुनिपना और मुनि शब्द से भावलिंगी, एक ही पंक्ति में पूरे मोक्ष मार्ग की व्यवस्था कह दी है ना। कहते हैं ना तपश्चर्या, तपश्चरण, तपसा निर्जरा और निर्जरा पूर्वक मोक्ष। तो तप को बड़ा महत्व दिया गया है क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। लेकिन तपश्चर्या माने क्या कि मुनिपना, जरा व्याख्या देखना। तपश्चर्या यानी क्या? मुनिपना। और मुनिपना माने क्या? मुनि शब्द से भावलिंगी, यानी 3 कषाय चौकड़ी की अभाव पूर्वक अपने स्वरूप के प्रचुर स्वय संवेदन की मोहर छाप वाली वीतरागी अखंड परिणति जहाँ वर्तती है उसका नाम भावलिंग है, उसका नाम मुनि है। और कोई मुनि ना कहा। मुनि भाव मुनिपना, या ये कहते हैं ना भगवान का दीक्षा महोत्सव कहलाता है ना, तो दीक्षा महोत्सव कहो कि तप का महोत्सव कहो, एक ही बात है। दीक्षा महोत्सव यानी तप का महोत्सव कहो कि दीक्षा महोत्सव कहो। दीक्षा को तप कहा जाता है, चारित्र को तप कहा जाता है। चारित्र किसे कहा जाता है कि चारित्र अंदर में रमणता की उग्रता, उसको चारित्र कहो, उसको तप कहा जाता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो हुए, उसके उपरांत चारित्र में पुरुषार्थ की उग्रता, उसको तपस्या कहा जाता है। शब्दे शब्दे फेर है। शब्द अभी इसके बाद जो 144 गाथा आएगी उसमें सारे शब्दों की व्याख्या आएगी। यानी व्यवहार चारित्र के रूप में आगम में जितना भी व्यवहार चारित्र का वर्णन किया है वह सब अन्य वसपना है। ये चर्चा अगली गाथा में है। तो अभी देखो, शब्दे शब्दे फेर माने हम कहें कि वह अपवास है, वो तपश्चर्या है। 3-3 दिन 7-7 दिन महीनों का उपवास, अपवास तो महीनों महीनों अपवास करे और कहे कि ये परम तपस्वी है, तो कहते हैं वह तपस्या है ही नहीं तो तपस्वी कैसे कहा? तपस्या किसे कहा? ये बात अपने चित्त में इतनी दृढ़ता से बैठनी चाहिए कि तपस्या किसे कहते हैं। तपस्या अपवास को नहीं कहते। तपस्या वन में रहकर अनेक प्रकार के परिचयों के से संयुक्त रहना, उसका नाम तपस्या नहीं है।
तपस्या का पहले में पहला शब्द आज गुरुदेव ने फरमाया, तपस्या यानी आनंद का भाव। आनंद नहीं तो तपस्या नहीं। तो कहते हैं कि देखो, फिर इसमें मान ले किसको कि तपस्या में लीन है ये, अपवास बपवास करे उसमें लीन हो जाए, इसकी बात यहाँ नहीं चलती। अरे उसे तपस्या ही नहीं कहते। वो आनंद कैसे प्रकट है कि उपयोग की स्वरूप के आलम्बन में स्थिरता, लीनता, उसमें तल्लीनता का जो परिणमन है वही आनंद है। ये उपयोग इस स्वरूप के आलम्बन से हटा और आनंद बंद, और स्वरूप के आलम्बन में जो जब तक और जितना उपयोग की वर्तना है, प्रवृत्ति है, वहाँ ही आनंद है, और इसी का नाम तपस्या है। हाँ, एक ही जगत में है। हाँ, आनंद की शुरुआत क्यों नहीं हो सकती? घर से होती है ना, क्योंकि जब सम्यक दर्शन हुआ तो वहाँ पर आनंद ही तो आया है। आनंद के भाव के वेदन संवेदन में ही तो इस श्रद्धा ने प्रतीति करी है कि ये मैं आत्मा हूँ। आनंद का उद्घाटन तो हो सकता है, होता ही है, हैं? स्थान, गति नहीं, लिंग नहीं, लेस्या नहीं, कोई गति की बाधा नहीं, किसी लिंग की बाधा नहीं, कोई लेस्या की बाधा नहीं। अरे कोई उसमें किसी प्रकार के अन्य बीजो जाति आदि किसी प्रकार की कोई, यह आत्मा, यह तीनों काल प्रत्येक समय अपने हाजरा हुजूर स्वरूप से विद्यमान है, और प्रत्येक समय इसका आलम्बन ले सके वह उपयोग विद्यमान है। दोनों काम विद्यमान हैं। कोई गति हो, कोई लिंग हो, लिंग माने स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, नपुंसकलिंग, कोई लिंग हो, और कोई लेस्या हो, उसके लिए वो भी जरूरी नहीं है हाँ कि वो बहुत मंद परिणाम हो। अरे जो इसके आलम्बन के प्रति ढलता हुआ जो उपयोग ने ये उपयोग स्वरूप की तरफ ढलेगा, तो कैसे ढलेगा कि उसकी रुचि में ही ढलेगा ना। इस अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा की तरफ जो उपयोग ढल कर के आलम्बन लेगा, वह उपयोग इसकी रुचि बिना लेगा कि अन्य की रुचि में रह कर लेगा, अपनी ही रुचि में लेगा ना। तो इसकी रुचि मात्र ही कषाय की मंदता है। वो अब हमें कषाय की मंदता का कोई अलग उद्यम नहीं बनाना है। हमें तो इस चैतन्य भगवान के रुचि में आना है, तो बाकी के सब कार्यक्रम तो अपने आप स्वतः होते हैं। उसके लिए आपको अन्य प्रकार कोई 10 प्रकार 20 प्रकार 1 प्रकार का अनुष्ठान करने की भी जरूरत नहीं। ये एक ऐसा जगत का सर्वोत्कृष्ट तत्व है कि जिसके स्मरण मात्र में कषाय मंद हो जाती है, स्मरण मात्र में। हाँ, तो क्या नहीं हो। अब कहा कि वो, अरे लेकिन जब शेर के नीचे फटा हुआ हिरण पड़ा है, जिसे उसी ने ही फाड़ा है अपने पंजों से, और मुंह में उसका मांस है, लेकिन अब कोई कहे ऐसे में सम्यक दर्शन, अरे उस समय जो एक आत्म तत्व की रुचि हुई, बाह्य स्थिति को गौण करो, अंदर में कषाय विशुद्ध है, परिणाम विशुद्ध है, कषाय मंद है। और वो मंद कषाय से सम्यक दर्शन न हुआ, उस कषाय का भी उल्लंघन करके जो उपयोग ने स्वरूप का आलम्बन लिया, तो सम्यक दर्शन हुआ। सब बात व्यवस्थित समझना चाहिए, और ये व्यवस्था समझाने के लिए अपने साथ
प्रतिदिन गुरुदेव श्री रहते हैं, जो अपने को प्रत्येक बात का, तत्व की सूक्ष्म से सूक्ष्म बात का यथार्थ अर्थ और तात्पर्य अपने को प्रकट करते हैं। यहाँ तो तपयन्ते इति तपः, अतीन्द्रिय आनंद का नाथ, अंतर की पर्याय में जागती ज्योत जागे और आनंद की लहर में उठे, इससे शोभायमान होए, इसको तपस्या कहने में आता है। पूछते हैं कि देखो, कहो ऐसी तपस्या कभी सुनी थी? थोड़ा सा और देखना, 53 पेज, अंतिम 4 पंक्तियां प्रवचन के अंत की। इस लोक में तपश्चर्या समस्त सुबुद्धियों को, ये तपश्चर्या माने ये जिसका अभी वर्णन हुआ, वह योग्य तपश्चर्या 100 इंद्रों को भी सतत वंदनीय है, सतत वंदनीय है। ऐसी तपस्या तो इंद्र को भी माने इंद्रों द्वारा भी वंदनीय है। उसको प्राप्त करके जो कोई जीव कामांधकार युक्त संसार से जनित सुख में रमता है, यानी इसको प्राप्त कर ले और कदाचित कोई प्रकार ऐसा स्खलन आ जाए और फिर काम अंधकार युक्त संसार से जनित, यानी संसार में जो सुख स्वरूपता की कल्पना है उसमें ही जा पड़े, तो कहते हैं अरे वह जड़मती ऐसी दशा को प्राप्त करके, देखो लिखा ना, गुरुदेव श्री फरमाते हैं एवी दशा पामी ने बली। ऐसी दशा माने स्वरूप के आलम्बन में आनंद की उग्र दशा को भोगने वाला, उग्र दशा के आनंद में रहने वाला भी यदि विषय में कामांधकार होकर के रम जाता है तो वह जड़मती अरे रे रे कली थी हणाए लो छे, यानी इस कली काल की ही कोई महिमा को, ऐसा कहते हैं, इस काल की ही कोई ऐसी दुर्घटना कहो कि जो कली काल से घायल हुआ है, विशेष कहेंगे। अगला है ये 242 की थोड़ी चर्चा और ली गुरुदेव ने, अपन 243 पे आते हैं, पेज नंबर आ गया अपना 54। अन्यवशा संसारी मुनिवेश धरोपि दुख माडिनत्यम स्वयवसो जीवन मुक्तः किंचिन न्यूनो जिनेश्वरादेश। देखो कहते हैं जो जीव अन्यवश है वह भले मुनि वेशधारी होए तो भी संसारी है। अन्यवश में क्या लेना है ना, अन्यवश माने किसी प्रकार के पुण्य परिणाम में अथवा विषय सुख आदि के पाप परिणाम में किसी प्रकार से भी यदि वह उसमें लगा हुआ है, उसमें उसके प्रति की उसकी रुचि है, तो वह भले मुनि वेशधारी हो, बाह्य में नग्नता हो और महाव्रत आदि का पालन करता दिखाई देता हो तो भी संसारी है। और अभी बात पूरी ना हुई, संसारी है, नित्य दुख का भोगने वाला है। नित्य दुख माने सदा दुख को ही भोगेगा। इसमें सदा शब्द क्यों कह दिया? जब तक ऐसा रहेगा तो उसका उस अपेक्षा से सदा कहा। और ये जैसे ही छोड़ेगा अन्यवस्था तो सुखी हो जाएगा, तो फिर सदा क्यों कहा? कि अन्यवस्था में तो सदा ही कहेंगे, क्योंकि अन्यवस्था में तो सदा ही दुख है। ये बात आएगी कि नहीं? ये सैद्धांतिक वाक्य बनेगा कि नहीं? अन्यवस्था में तो सदा ही दुख है, तो जो अन्यवश है वह सदा ही दुख को भोगने वाला है।
तो जब तक अन्यवश है और जब उसने अन्यवस्था छोड़कर स्वस्था में आया तो सुख है। हमने फिर कब मना किया? प्रत्येक जीव भगवान स्वरूप है और पर्याय में भगवान हो सके ऐसी शक्ति को रखता है। लेकिन क्या है कि अनादि से अन्यवस्था है सो दुखी है, स्वयवश होए तो सुखी होए। देखो, जो जीव स्वयवश है वह जीवन मुक्त है। लो, जिनेश्वर से किंचित न्यून है उसमें और जिनेश्वर देव के तुलना में किंचित ही कमी है, बस किंचित, जरा ही कमी। कितनी? कि पूर्णता की और अपूर्णता की, यानी अभी अपूर्ण है और पूर्ण हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। और जो अन्यवश है वो मुनि वेशधारी भी हो, बाह्य में बहुत कठिन ये व्यवहार संयम का पालन करता हो, लेकिन वह दुखी है और वह जिनेश्वर से विपरीत है। किंचित न्यून नहीं, किंचित न्यून तो वो है जिसने जिनेश्वर द्वारा कहे गए अपने जिन स्वरूप को पहचान कर उसमें जिसने स्थिरता आदि भाव प्राप्त किए हैं, वो वास्तव में जिनेश्वर से किंचित न्यून कहने में आया है। देखो आगे अपन इसमें गुरुदेव का व्याख्यान देखते हैं, 55 पेज। जो जीव अन्यवश है, अन्यवश है माने जो जीव भगवान आत्मा के वश नहीं, अतीन्द्रिय ज्ञान का सागर प्रभु इसके वश नहीं, वह भले मुनि वेशधारी होए, नग्न मुनि हो, 28 मूल गुण पालता हो, पंच महाव्रत पालता हो, तो भी संसारी है। क्यों? क्यों संसारी क्यों कहते हो उसको? क्योंकि यह राग है और राग है सो वह स्वयं संसार है। राग रहित भगवान मुक्त स्वरूप स्वयं है। मुक्त स्वरूप का अवलंबन छोड़कर बंद भाव का अवलंबन लेकर के रमते हैं, ये संसारी हैं। भले नग्न मुनि हो, दिगंबर हो, तो भी यह संसारी प्राणी है। नीचे देखना, यह तो नग्न मुनि हैं, पंच महाव्रत पालते हैं, 28 मूल गुण पालते हैं, किंतु चैतन्य स्वरूप भगवान इसको छूते ही नहीं 5 महाव्रत पालते हैं, बाह्य में नग्नता है, 28 मूल गुण का पालन है, और अपना आनंद भगवान स्वरूप जो वस्तु है उसको छूते ही नहीं। लिखा ना, अड़तो नहीं, छूते नहीं, स्पर्शते नहीं, वेदते नहीं, अनुभवते नहीं, ये राग को वेदते हैं। सो राग को वेदने वाला तो वह संसारी है। ऐसी बात है, एक तरफ भगवान वीतराग चैतन्य स्वरूप और एक तरफ पुण्य के विकल्प से लेकर के पूरा संसार, ये विभाजन है। ये विभाजन है। ये क्या है? अंतरंग विभाजन। बाह्य में तो दिखता है आपको विभाजन सब, ये कुर्ता है, ये पाजामा है, ये चश्मा है, ये अलग है, मैं अलग हूँ, ऐसा सब दिखता है ना। ये बाह्य विभाजन है। अंतरंग विभाजन क्या? कि अंतरंग बंटवारा कैसा है कि देखो, एक तरफ भगवान वीतराग चैतन्य स्वरूप है ना, कैसा कि सदा काल त्रिकाल चैतन्य 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 जानन 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 स्वरूप, जो ऐसे जानन स्वरूपता की एक रूपता सदृशता स्वरूप भगवान एक बाजू, और पुण्य के विकल्प से लेकर के पूरा संसार, यानी
अंतरंग परिणति में उठता हुआ जो पुण्य का विकल्प यानी कषाय का मंद से मंदतम विकल्प, मंद से मंदतम है ना, इसको कोई अपन कहना चाहें तो ये समझो कि वो जो करण लब्धि की का जो परिणाम रूप भाव है ना, वह भी इस त्रिकाली चैतन्य स्वरूप एक रूप रहे जानन स्वरूप भगवान से न्यारा है। वो उस बाजू में जाता है, इस बाजू में नहीं आता है। दो बाजू करी ना, दो बाजू कैसे करना कि बंटवारा करते हैं। बंटवारा कैसे करते हैं कि यह मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा एक बाजू और पुण्य के मंद से मंदतम कषाय के परिणाम से लेकर के पूरा संसार दूसरी बाजू। अब इसमें दूसरी बाजू वाले में से कितना अपनी बाजू में लें भाई जी? भाई बंटवारा सर्वज्ञ भगवान ने करा है ना, तो अब इसमें से वो जो दूसरी बाजू का भाव है उसमें से कितना भाव अपने पास रखना है। पुण्य का, अरे वस्तु तत्व के विचार वाला विकल्प तो इधर रखो, उसमें तो वस्तु तत्व का विचार चलता है ना। गायक परमात्मा का जिसमें विचार चलता हो वो विकल्प तो अपने बाजू रखो, ये तो काम का है ना। अरे काम का नहीं है, बेकाम है। क्यों बेकाम क्यों कहते हो? कि जब तक उसमें उलझे रहोगे काम होएगा नहीं, तो बेकाम का ही हुआ ना। थोड़ी बात को मजबूती से समझना पड़ेगा। वह विचार, वह विकल्प रूप वृत्ति जिसमें भगवान आत्मा उस जिस विकल्प का विषय हो, भगवान आत्मा जिस विकल्प का विषय हो, भगवान आत्मा के विचार रूप दशा के साथ उठता हुआ गायक पने का, चैतन्य पने का, एक रूपता का, अपनी निर्मलता, पवित्रता, आनंद रूपता का विकल्प, वह विकल्प तो काम का है। उसे तो इस बाजू ले लें कि नहीं बेकाम का है, उससे काम नहीं सदता। लो तो फिर क्या, आत्मा का विचार ही न करेंगे तो क्या करेंगे कि विकल्प रूप अवस्था में उनका विचार होता है, पर वह विकल्प रूप भाव तुम नहीं हो, तो उसको जब तक पकड़े रहोगे तब तक काम सधने वाला नहीं ना। तो जिसके रहने से काम नहीं सधता वह काम का है कि बेकाम का है? बहुत तसल्ली से ये ऐसे ही नहीं कहा। एक तरफ भगवान वीतराग चैतन्य स्वरूप और एक बाजू पुण्य के विकल्प से लेकर पूरा संसार, इसमें कुछ भी प्रेम रखा यह दुख को भोगने वाला है। जो जीव स्वयवश है, गुरुदेव कहते हैं भाषा सादी है लेकिन वस्तु अलौकिक है। भाषा में क्या लिया, जीव स्वयवश है इतना शब्द है, लेकिन इसका अर्थ कि अनंत गुण का धनी निर्विकल्प प्रभु, ये निर्विकल्प के वश जो है वह स्वयवश है, और विकल्प के वश, राग के वश है वो परवश है। जो जीव स्वयवश है वह जीवन मुक्त है। लो यहाँ तो जीवन मुक्त कहा है ना, दृष्टि मुक्त ही ना कहा, जीवन मुक्त कहा। चौथे गुण स्थान से जीवन मुक्त एक न्याय से कहा। ये कौन सा न्याय है? भावी नैगम्य का न्याय है। जाओ, यदि पर्याय से भी घटित करना हो ना, जीवन मुक्तता की बात आपको पर्याय पर घटित करना हो तो भावी नैगम्य से कह देते हैं। क्यों कि राजा का पुत्र राजा ही बनेगा,
इस बात को कहने में किसी को कोई संकोच नहीं है, तो वो 3 वर्ष का राजकुमार भी राजा कहलाता है। तो इसको चौथे गुण स्थान में मुक्त स्वरूप आत्मा का स्वरूप संचेतन प्रतीति और उसमें आचरण की दशा हुई है। जाओ जीवन मुक्त है। शरीर के परमाणु जल करके राख हो जाएंगे, ये तो राख होनी ही है, ये कोई आत्मा नहीं। इसके स्वयं को छोड़कर राग के वश में पड़ा, शरीर आदि के बस में पड़कर जो राग को वेदता है, वह मुनि वेशधारी होए तो भी वह संसारी है। और जो स्वयवश है, बहुत संक्षिप्त दो फाटिया बात, अन्यवश स्वयवश, इतनी बात है। जो कोई अतीन्द्रिय आनंद ऐसा जो स्वभाव उसके सन्मुख होकर वश हुआ है, राग से भिन्न पड़ गया है, वह जीवन मुक्त है। राग से भिन्न अपने ज्ञायक परमात्मा को जिसने पहचान लिया है, जिसने उसको अपनी परिणति में आस्वाद रूपता से जिसने उसको चख लिया है, जिसने अपनी प्रतीति रूप श्रद्धान में आप रूपता की प्रतीति कर ली है, वह जीवन मुक्त है। जिनेश्वर से किंचित न्यून है, बीत राग से कुछ जरा छोटा है। आगे तो ये कहेंगे दोनों बराबर है। ये 244 कलश इस क्रम का 5वां कलश, अंतिम कलश है इस क्रम में। फिर अपनी 144 गाथा आई, कलश पढ़ते हैं। अतएव भाति नित्यम स्वयवसो जिन नाथ मार्ग मुनिवर्गे, अन्यवसो भातिवम भृत प्रकृति सुराज वल्लभवत। बहुत कठिन उदाहरण देकर के ये कलश कहा। देखो, ऐसा होने से ही, कैसा होने से, जो 243 नंबर कलश में कहा कि जो अन्य वश है वह भले मुनि का वेशधारी हो, बाह्य वेश नग्नता का मुनि वेश रखा हो, लेकिन अन्य वश है वह संसारी है। और जो स्वयवश है वह जीवन मुक्त है। ये बात यहाँ जोड़ो। ऐसा होने से ही जिन नाथ के मार्ग में मुनि वर्ग में स्वयवश मुनि सदा शोभित होते हैं। अब जरा देखो क्या बात है, अब मिलान करके देखना। बहुत बात को गंभीरता से यहाँ मुनिराज कहते हैं। ऐसा होने से ही, यहाँ लिखा है अपने यहाँ, पीछे के कलश की बात अपन ने लिख ली है, पढ़ सकते हैं सब लोग, सबने लिखी है ना यहाँ, तो यहाँ तो दिखा रहे हैं ऐसे कि अन्यवश है वह मुनि वेशधारी होने पर भी संसारी है, और जो जीव स्वयवश है वह जीवन मुक्त है। अरे जिनेश्वर से किंचित ही छोटा है। ये वाली बात। ऐसा होने से अब मुनि वर्ग में यह बात को घटित करते हैं, अन्यवशता और स्वयवशता। अन्यवशता है वह संसार स्वरूप है, स्वयवशता है वह जीवन मुक्ति है, वह मुक्ति का ही भाव है, ऐसे कहा। तो अब इस बात को, इस सिद्धांत को मुनि वर्ग समझ गए, मुनियों का समूह, मुनियों का समुदाय, इसमें जरा घटित करते हैं। ये वाला फार्मूला लगा देते हैं, मुनि वर्ग है उसमें ये वाला फार्मूला लगा देंगे तो वो संसारी और जीवन मुक्त वे छट जाएंगे। ये लगाते हैं। देखो यहाँ मुनिराज पद्म ब्रह्मलधारी देव क्या कहते हैं कि जो जिननाथ के मार्ग में, मुनि वर्ग में, यानी मुनि कौन को लेना यहाँ, जो जिनेन्द्र परमात्मा के कहे हुए मार्ग में मुनिपना जिन्होंने
धारण किया है या मुनि पने में जो रहे हैं, यानी दिगंबर सिवाय दूसरे की बात नहीं करते। पहली बात तो इतनी रखो। अब उस मुनि वर्ग में स्वयवश मुनि सदा शोभित होते हैं। जो मुनि अपने आत्म स्वरूप के वश हैं, जिनको अन्य वशता नहीं है, जो अवश रूप हैं, जिनको परम आवश्यक कर्म वर्तता है, ऐसे वे भावलिंगी मुनिराज जो अन्य वश नहीं स्वयवश में हैं, वे सदा शोभित होते हैं, सदा शोभित होते हैं। क्यों कि वे ही जिन मार्ग की शोभा है। जो मुनिराज हैं बाह्य में नग्न हैं, पंच महाव्रत रूप और 28 मूल गुण की उनकी विकल्पात्मक भूमिका है और स्वरूप रमणता जिनकी दीक्षा है, ऐसे वे मुनि भगवंत जिन मार्ग की शोभा है। जिन मार्ग किससे शोभित है? कैसे मुनिराजों से शोभित है? कैसे मुनिराज कि जो बाह्य में तो तिल तुस मात्र परिग्रह जिनके नहीं, नग्न वेश है, 5 महाव्रत 28 मूल गुण की विकल्पात्मक भूमिका है और अंतरंग स्वरूप में रमणता है, वह उनसे यह जिन मार्ग शोभित होता है। लेकिन अब और सुनो, और अन्य वश मुनि यानी जो अपने स्वरूप के वश नहीं हैं, ऐसे अन्य वश मुनि कैसे लगते हैं कि जैसे नौकरों के समूह में कोई चमचा नौकर होए। लिखा है इसमें राजवल्लभ, नीचे पढ़ लो। खुशामती राजा का मानीता, राजा तो प्रसन्न है उससे, लेकिन खुद में कुछ योग्यता किसी कार्य की है नहीं। चाटुकारिता से, चापलूसी से जो अन्य नौकरों के बीच में भी अपने को बड़ा जानता है, बड़ा मानता है, लेकिन किस काम का है कि ढपोल संख है, किसी काम का नहीं। ये लिखा है इसमें, देखो मुनिराज का 900 वर्ष पुरानी टीका में से बात आई है। जो अन्य वश हैं, यानी जो अन्य वश का अपन ने अभी पीछे पढ़ा था, जिन्हों अपने आत्मा के स्वरूप का जो चैतन्य स्वरूप भगवान इसको छूते ही नहीं, स्पर्शते नहीं, अनुभवते नहीं, वेदन करते नहीं, ऐसे वे मुनि जन राजवल्लभ नौकर के समान शोभित हैं। यानी जैसे आवड़त बिना का, यानी कुछ कार्य तो आता नहीं और खुशामदी बस एक कार्य सीख कर खुशामद कर कर के नौकर, तो कहते हैं खुशामतिया नौकर शोभता नहीं। ऐसे अन्य वश मुनि शोभित नहीं है। ये जिन मार्ग की शोभा नहीं है। जिन मार्ग की शोभा तो वह स्वयवश मुनियों से ही है। थोड़ा सा है, जरा सा 1-2 पैराग्राफ, तो ये अपना पूर्ण होता है। अगला पेज 57 देखो। ऐसा होने से ही जिन नाथ के मार्ग के विषय माने मार्ग में, जिनेश्वर देव वीतराग परमात्मा के मार्ग में मुनि वर्ग में स्वयवश मुनि सदा शोभित होते हैं। मुनि के समुदाय में जो आत्मा के वश हैं वे शोभित होते हैं। जिन्होंने वीतरागी स्वरूप प्रकट किया है और उसके वश में जो रहे हैं, पड़े हैं, ये मुनि वर्ग में शोभित होते हैं। और अन्य वश मुनि यानी स्वरूप को भूला हुआ, राग के वश में पड़ा हुआ, यह मुनि नौकर के समूहों में राजवल्लभ नौकर के समान। वल्लभ क्यों लिखा? राजा का चमचा है राजवल्लभ। तो राजवल्लभ नौकर के समान खुशामतिया होता है ना, खुशामद करने वाला। खुशामद सबकी करे, दूसरे को अनुकूल दिखाने के लिए ऐसी सब खुशामद करे। खुशामतिया राजवल्लभ, जो खुशामतिया नौकर के समान शोभित होता है, यानी जिसको कुछ आता जाता है नहीं,
खुशामतिया नौकर शोभता नहीं, ऐसे अन्नवश मुनि भी शोभित नहीं होते। कोई गृहस्थ होए, राजा होए, शेठ होए, इसको माखन चोपड़े और अनुकूलता बरते, सब उसकी चिंता करे, झूठ मूठ की, काम धाम कुछ करे नहीं, जाने के ओह सब कहें कि ये सब नौकर हैं, ये राजवल्लभ खुशामतिया है, ऐसा है यह कौन? अन्य वश में जो मुनि हैं उनकी यह यहाँ उपमा इस प्रकार दी। 144 गाथा की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में करें। विनाशी में आत्म सही